हाशमी साहब, ये बताएं कि दहशत गर्दी जो वेव नई आई है और ये ज्यादा बढ़ के आई है, क्या ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? यानी हमें तो ये लगता था और ये कहा जा रहा था कि इंडिया को अफगानिस्तान में तारीखी शिकस्त हो गई है, वो अकेला एक फेलियर के साथ यहां से निकला है और पाकिस्तान जो है वो इसका विन विन सिचुएशन है। लेकिन फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी की वेव बढ़ गई, हम उसको रोकने में, शिकस्त देने में उतने कामयाब नहीं हैं जितने माजी में हम बेहतर थे। यानी अब ये बढ़ती चली जा रही है तो फिर अकाउंटेबल तो हमें होना पड़ेगा। एक बदकिस्मती है हमारी कि अवाम अपने कारोबार करते हैं, अपनी इबादतें करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी हुकूमत उनकी हिफाजत करेगी। अब वो सिविल हुकूमत हो, मिलिट्री हुकूमत हो, पुलिस वाले हो, दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, ये बोल देना काफ़ी नहीं। मैं कह दूं कि नहीं जी मैं तो गवर्नमेंट में नहीं, इट्स नॉट अनफ। मिन हैसुल कौम हम एहसास जिम्मेदारी से महरूम होते जा रहे हैं। हमें तदारुक करना चाहिए था। अगर हम पहले जो हमारे यहाँ कोई हादसा होता रहा उसकी अगर हम तदारुक करते रहते, उसके असबाब जानते रहते, असबाब के बुनियाद पे हम मसाइल को हल करते रहते। हम एक नया शोशा आ गया, हाई अलर्ट। दुनिया में लोग हालत जंग में चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल होते हैं। हम तो जब से सुन रहे हैं जी कराची ऑपरेशन चल रहा है, बलूचिस्तान ऑपरेशन चल रहा है, फलाना। भाई ये ऑपरेशन कब कंप्लीशन की तरफ जाएगा कि लोग सुकून की सांस लेंगे? हमारी अच्छा दूसरी बात, हम सब भी बेइस हो गए हैं। मैंने मस्जिद इबादत गाह है, लोग अल्लाह के पास हुजूर जा रहे हैं और हमारा दीन कहता है कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये हमें इदराक होना चाहिए था कि हमने कहाँ पे खारजा में क्या गलत फैसला किया है, दाखिला में क्या गलत फैसला किया है, माशराती तौर पे हमने क्या गलत फैसला किया है, माशी तौर पे हमने क्या गलत फैसला किया है, तालीमी क्या गलत फैसला किया। जब तक हम एक बार रिव्यू के लिए नहीं बैठेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालना ख़त्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ये इसी तरह से ज़ख्म से खून रिश्ता रहेगा। और हम अगर ये समझ ले कि ये इस शहर में, उस शहर में ये वर्ल्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में और कहीं इस तरह से, इस बेदर्दी से नहीं किया जाता जिस तरह से हमें चिरागा समझ लिया है। खा वो बैरूनी हाथ हो, खा वो अंदरूनी हाथ हो, आप एक खुफिया हाथ सुन के हम थक गए। एक बार उसको बेनकाब करें। हम पहली तारीख को जाके अपनी तनख्वाहें तो वसूल कर लेते हैं, अपनी मराद तो ले लेते हैं, अपने एयर कंडीशन कमरे में तो बैठ जाते हैं, मगर क्या हम लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की करते हैं? नहीं। फिर हम इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, जो मामलात करना चाहते हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे कि किस तरह से? मैं समझता हूँ यूक्रेन के किसी एक शहर में इस तरह से 85 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल नहीं हुए होंगे। बस एक वाक़या हुआ है, वहां पे एक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, वहां पे नहीं हुआ होगा। और देखिए हम मिसाल देते हैं न्यूजीलैंड का, वहां का वजीर आजम वहां पे मस्जिद में वाक़या होता है तो वजीर आजम पहुंच जाते हैं। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान अगर रियासत मदीना असली ना सही नाम का ही रियासत मदीना की बात कर रहे तो वजीर आजम को वहाँ होना चाहिए, हर जिम्मेदार को वहाँ पे होना चाहिए। लोगों को एहसास तो हो, हमारे बच्चे मुस्तकबिल में महफूज होने का एहसास तो हमें दें। अपने बच्चों को, अपनी इबादत गाहों को, अपनी तालीमी दर्सगाहों को, अपने जो सेहत के मराकज़ उनको हम दें, अपने बाजारों को एहसास दें। तो फिर हम किस बात पे हुकूमत और रियासत की बात करते हैं अगर अपने लोगों की हिफाजत ना कर सके? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ और हमारी बेहिसी के अलमिया। मैं आपके तवज्जो से, इस चैनल के तवज्जो से पाकिस्तानी कौम से भी कहना चाहता हूँ, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना किसी एक सरकारी अफसर का हो या किसी हुक्मरान का हो। हम सबको जागते रहना है। जो लोग भी यहाँ बसते हैं, इंसान, पाकिस्तानी, मुसलमान, गैर मुस्लिम भी, उन सब की हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है। हमें हाई अलर्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें देखना होगा, रिव्यू करना होगा, पे दर पे हम पे क्यों हमला होता है। और क्या सिर्फ पेशावर नहीं, पेशावर से लेके कराची तक लहर आ रही है, लहर जा रही है। हमें फिक्र ही नहीं है, कोई क्रिकेट में मगन है, कोई कमर्शियल्स में मगन है, कोई और किसी चीज़ों में मगन है। हमें इंसान की जो हुर्मत है उसकी तदारुक, उसकी हुर्मत की जो चीज़ें हैं उसको ठीक करने की क्या तदारुक करना होगा, आज मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है इस बात की।